कम 10 मुसलमानों पर SC/ST की झूठी धाराएं लगवाकर उन्हें जेल भिजवा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने गुफे में बैठ करके कह तो सकते हैं, लेकिन किसी मर्द मोमिन से मुकाबला करके दिखाएं। मैं मैदान में आने की बात उस वक्त हो सकता है आप तक बात पहुंची होगी, रमजान में वो हमारा जज्बा था, हमने आवाज लगाई थी, लेकिन आज इतना यकीन हो गया, इतना यकीन हो गया, 6 महीने के अंदर इन जालिम कुत्तों को फिर पुकार कर कहता हूं, इन उलमा की कोई जरूरत नहीं, इन मशाइख की कोई जरूरत नहीं, ये सब अपने मिंबर पर बैठे रहेंगे। आ जाओ हमारे घरों के 8 साल के बच्चे से मुकाबला करके दिखाओ। मोहम्मद अरबी के नाम पर मर मिटने वाला, हमारी माओं की गोद में दूध पीने वाला बच्चा या थोड़े अक्ल और शऊर रखने वाला बच्चा भी इन पाखंडियों से मुकाबला करने के लिए काफी है। इसलिए कि जिस दिन तुम आने की तैयारी की बात करते हो, हम उलमा की बात नहीं करते। 6 साल के बच्चे को हम उतार करके दिखाएंगे और वो मोहम्मद अरबी के नाम पर आग ही नहीं, दुनिया के हर खतरे को मोलने इनके तैयार होगा। इसलिए कि हमारी अक्लों में सिर्फ और हमारे जिस्म में सिर्फ दूध नहीं डाला गया है, बल्कि हमारी माओ ने हमें ईमान भी पिलाया है, हमारे बापों ने हमारे लिए मोहम्मद अरबी का इश्क भी पिलाया है। आप इस बात से खौफ नहीं करना, ये दुनिया जिस तरह चीखती है चीखने दो। मेरा आखिरी सांस तक ये चैलेंज रहेगा, इन जालिम कुत्तों को कभी मैदान में आने की नौबत नहीं आ सकेगी, कोई नहीं आ सकेगा। जो नाजायज औलाद है वो क्या मुकाबला कर सकेगी, जो अपने घर वालों के सामने मुंह नहीं दिखा सकता, जो अपने घर बार के अंदर नहीं रह सकता, वो क्या मोहम्मद अरबी के गुलामों से मुकाबले की बात करता है। आज मैं आपको कहता हूं, फख्र की बात है मेरे अजीज, इस मजमे को देखो, बंगाल की इस सरजमीन पर मैं बड़ी दूर से आया हुआ हूं, बड़ी दूर से आया हूं। उस पाखंडी को देखो जो गुफे में बैठकर भोंकता था, आज इतनी डर है, इतना डर है, इतना खौफ है कि मंदिर में अगर 8 साल का बच्चा भी आया है तो उसे बम लगने लगता है। हाँ, ये बम लगता है। आपने अखबारों में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, आज सबको जमा कर करके इंटरव्यू दे रहा है। 8 साल का मुसलमान बच्चा अंदर आ गया, मुसलमान बच्चा आ गया। अरे 8 साल के बच्चे से तुम्हें डर लग रहा है? 8 साल के बच्चे, यही तो हम बताना चाहते थे कि इश्क मुस्तफा होती क्या चीज, मोहब्बत मुस्तफा। इनका जीना हराम हो चुका, रात भर की नींद खराब है, हर रात ये डर के मारे इसी फिक्र में है और बार बार भोगते भी रहते हैं। हमारी गर्दनों पर मुसलमानों ने इतना इनाम रखा है, उतना इनाम रखता है, झूठ बोलता है, तेरी एक कुपूटी कोड़ी की भी कीमत नहीं। किसने इनाम रखा? किसने इनाम रखा? जो इनाम रखता है मैं उसको भी जाहिल कहूंगा। हाँ, इन जालिमों की गर्दनों की कोई कीमत होती है? कोई कीमत होती है? अरे मियाँ, कोई कचरा पैसे देकर क्या खरीदेगा? कचरा क्या पैसे देकर खरीदेगा? आप तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। एक रात भी नींद नहीं आती इस बात के डर से कि पता नहीं इधर से कोई ना आ जाए, उधर से कोई ना आ जाए, सामने से पीछे से पूरे बॉडीगार्ड भी लगे हुए हैं, सामने पूरे सिक्योरिटी भी लगी हुई है, हर जगह की हिफाजत के बाद भी नींद खराब है, नींद खराब है। यही तो होता है गुस्ताखाने रसूल का अंजाम। दुनिया में तुम्हारा चैन और सुकून गारत है, लेकिन आओ, मैं अपने फख्र के लिए नहीं, तहदीस नेमत के लिए कहता हूँ, मोहम्मद अरबी का एक अदना गुलाम है, तन्हा चलता हूँ, लेकिन जिस जगह जाए तू डर के मारे दीवार से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन मेरे लिए मजमे में कदम रखने की जगह नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ने लाखों दिलों को हमारी तरफ माइल किया है, लाखों दिलों को, और मेरा ये विजदान कहता है, मेरा ये यकीन कहता है, मुकाबला बहुत दूर की बात। मैं इस जालिम वसीम कुत्ते को भी कहता
कहता हूँ, आजा तू एक ऐलान कर दे, तू एक ऐलान कर दे। और ऐलान क्या करेगा? वो तो अपने गैरों के कुत्तों के बीच में बैठकर कहता है मेरी चिता को आग लगा दी जाए। यही तो होगा, यही तो कह सकोगे। तुम भी ऐलान करो कि मेरी लाश को उठाने के लिए फला आ जाए, फला आ जाए। और ये फकीर कहता है मैं मोहम्मद अरबी का अदना गुलाम हूँ, देखा जाएगा, मौत आएगी तो पता चलेगा तू कितने कंधों पर सवार होगा और मैं कितने कंधों पर सवार, देखा जाएगा। इसलिए कि हमें तारीख बताती है कि हमारे जनाजे भी जाते हैं तो पूरी दुनिया को हिला कर जाते हैं। हाँ, पूरी दुनिया को हिला कर जाते हैं। ये आशिकाने मुस्तफा की बात कर रहा हूं। अल्लाह उनके कदमों का सदका हमें अता करे। अजीजाने गिरामी, उनके जवाब के लिए हर जमाने में मौला बच्चे पैदा करेगा, छोटे छोटे ही सही। लेकिन ये एक बात याद रखना, इन कुत्तों को जवाब देने के लिए अगर मौला चाहे तो पत्थरों को भी जुबान अता करे। हाँ, अगर वो जवाब देना चाहे रब ताला तो चिड़ियों और कौवों से भी जवाब दे दे, चूंटियों और मच्छरों से भी जवाब दे दे। अब सुनो मेरे अजीजों, मैं बात करता हूं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की। तुम सबने ये आज तय करना है, दुनिया भोगती है तो भोगने दे, लेकिन मेरा ये यकीन है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और इन जालिमों को बता दो, तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे हम फिर फख्र से कहेंगे खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तुमको अगर चिढ़ है मेरे नबी के नाम से तो आज याद रखो, हमारे घर का हर बच्चा पैदा होगा मोहम्मद ही नाम रखा जाए, मोहम्मद ही होगा। इसलिए कि हमारा ये तौर तरीका रहा है, हमने अपने बच्चों के नाम अगरचे पुकारने के लिए कुछ भी रखे हो लेकिन साथ में मोहम्मद जरूर रखते हैं। इसलिए कि आज भी हमारे घरों से निस्बत रसूल गायब नहीं हुई है। तुम किताब मोहम्मद नाम से लिख करके दुनिया को बताना चाहते हो कि उनके अखलाक पर ऐब था, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आओ मैं मोहम्मद अरबी के खालिक की बात बताऊं जिसने उन्हें पैदा किया है। वो खल्लाक़े कायनात खुद किताब मुकद्दस में अपने नबी को क्या क्या अल्फाज से पुकारा है, इन जालिमों को पता नहीं है। वो अल्लाह है जिसने अपने नबी को पुकार करके कहा है, ऐ रसूल तुम मोहम्मद भी हो, अहमद भी हो, हामिद भी हो, महमूद भी हो, तुम ही कासिम हो, आकिब हो, फातिह हो, हाशिर हो, खातिम हो, सिराज हो, रशीद हो, मुनीर हो, नजीर हो, बशीर हो। ऐ मोहम्मद तुम ही ताहा हो, यासीन हो, मुजम्मिल हो, मुदस्सिर हो, नासिर हो, मंसूर हो, कायम हो, आदिल हो, शहीद हो। ऐ मोहम्मद तुम ही मुस्तफा हो, मुज्तबा हो, मुर्तदा हो, मुर्तजा हो, मुख्तार हो, मोमिन हो। ऐ मोहम्मद तुम ही अबतही हो, तुम ही मदनी हो, अरबी हो, करशी हो, हिजाजी हो, तराजी हो, मुदरी हो, उम्मी हो। ऐ मोहम्मद तुम ही यतीम हो।